10.4 है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। तो बाइसेक्ट कर दिया हमने कॉर्ड को। यहां पर गिवन क्या चीज है, यहां पर गिवन ये चीज है कि ये जो पार्ट है ए एम इज इक्वल टू, तो ए बी बेसिकली क्या चीज है, ए बी इज ए कॉर्ड, इट इज गिवन टू यू, एंड ए एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक है, तो ये लाइन हमने ड्रॉ करी है, ओ एम इस तरह से ड्रॉ करी है कि बेसिकली इसको दो बराबर के हिस्सों में बांट दिया। तो थ्योरम क्या कहती है, ये बाइसेक्ट जो कर रही है कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर होगी, यानी ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। लुक स्टूडेंट, इसका वाइस वर्सा भी बिल्कुल ट्रू है। अगर कोई बाइसेक्टर है तो वो राइट बाइसेक्टर होगा हमेशा। बात समझ में आई? अगर राइट एंगल है तो बेसिकली बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, और अगर बाइसेक्टर है तो वो राइट एंगल होगा। तो हमेशा ये राइट बाइसेक्टर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे इस वाले केस में। आगे बढ़ते हैं, इसका कोई प्रूफ करना फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आगे हम अपना काम करेंगे। थ्योरम 10.5, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, याद रखिए जब भी 3 गिवन पॉइंट्स दिए जाएंगे आपको कहीं भी, ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है, इट इज 2, इट इज 3। ठीक है, लिख मैं इसलिए रहा हूं ताकि आपको दिख भी जाए। तो हमेशा इससे सिर्फ एक ही सर्किल पास हो सकता है, इन तीनों से सिर्फ एक रेडियस का सर्किल पास हो सकता है। तो अगर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि अगर वो इन तीनों में से किसी एक से पास हो रहा है तो ऐसा अब कोई दूसरा सर्किल नहीं हो सकता। बात समझ में? दूसरा सर्किल होगा तो वो ओवरलैप करेगा इन पॉइंट्स पर। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? एक लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, फिर क्या करिए, उस पर 3 पॉइंट्स ले लीजिए अलग अलग। क्या करिए? 3 पॉइंट्स ले लीजिए, ये कोलिनियर कहलाएंगे। बात समझ में आई? इनको क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर बोलेंगे। इन तीनों का स्लोप अगर अलग अलग लाइन सेगमेंट का लेंगे तो सेम आएगा। और ये बेसिकली कैसे पॉइंट है, ये तीनों नॉन कोलिनियर है, तो इनसे सिर्फ एक ही सर्किल पास होगा, दूसरा कोई ऐसा सर्किल नहीं होगा जो पास हो सके। अगर पास हो रहा है तो वो ओवरलैप करेगा, सेम रेडियस का सर्किल होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ करना अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। ये दोनों थ्योरम मैंने इसलिए एक साथ में ली है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की कन्वर्स है। थ्योरम 10.6 एंड 10.7। नाउ 10.6 क्या है? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल की 2 इक्वल कॉर्ड या 2 इक्वल रेडियाई के डिफरेंट सर्किल की 2 इक्वल अलग अलग कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है? एक सर्किल बनाइए, उसमें एक कॉर्ड बनाइए, इसका ये सेंटर है। अगर इसी सर्किल में फॉर एग्जांपल ये कॉर्ड ए बी है, इसी ए बी के बराबर कोई कॉर्ड पी क्यू बना लीजिए सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अगर ऐसा है तो इक्विडिस्टेंट होंगी फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से ये जो लाइन होगी, सपोज इट इज एम एंड ये लाइन है एन। ठीक है, और ये तो ओ एन विल बी इक्वल टू ओ एम। ठीक है, और ये पॉइंट, किसी लाइन से पॉइंट की दूरी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन है या लाइन सेगमेंट है, और यहां कोई पॉइंट है, पॉइंट सपोज O। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस पॉइंट O? तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस कौन सा वाला? ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बात समझ में? तो डिस्टेंस हमेशा ये वाला कहा जाएगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जिसको मैं रेड से बना रहा हूं, रेड इंक से बना रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस। ओके, बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस हमेशा किसी लाइन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जाता है, यानी उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। कहां पर? लाइन सेगमेंट में। तो समझ में आया कि ये दोनों बराबर होंगे। और 10.7 क्या कह रही है? 10.7 कह रही है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। बात समझ में? अगर ओ एन इज इक्वल टू ओ एम है तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होगा। तो कन्वर्स ट्रू है इसके अंदर। अगर इक्विडिस्टेंट कॉर्ड है तो कॉर्ड बराबर होंगी, और अगर बराबर कॉर्ड है तो वो इक्विडिस्टेंट होगी सेंटर से। ओके, आगे बढ़ते हैं।
Now let us talk about question, theorem number 10.10, and the theorem is if a line segment joining 2 points subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 point lie on a circle. इसका मतलब क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। अगर कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज दिस इज ए लाइन सेगमेंट, इसको मैंने नाम देता हूं ए बी, ठीक है, बात समझ में आती है। कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, तो कह रहे हैं इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड, तो कोई से 2 पॉइंट्स ले ले, सपोज एक पॉइंट ये वाला ले ले, ठीक है, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं सपोज सी, और एक कोई ये वाला पॉइंट ले, ये वाला पॉइंट ले, ये वाला पॉइंट ले, ठीक है, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं सपोज डी, ठीक है, सब नजर आ रहा है। तो सबटेंड्स एन एंगल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी, तो कौन सा एंगल होगा भाई, वो कौन सा एंगल होगा, तो एंगल बना देते हैं, तो एंगल होगा ये, और दूसरा एंगल कौन सा होगा, दूसरा एंगल होगा ये। तो थ्योरम ये है बच्चों कि ये जो एंगल है अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है, अगर ऐसा है तो चारों पॉइंट, कौन से चारों पॉइंट, ये ए, ये बी, ये डी और ये सी, ये चारों पॉइंट एक ही एंगल एक ही सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। दिस इज द एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरम। तो यानी यहां पर हम एक सर्किल प्लॉट कर सकते हैं जो कि बेसिकली एक सर्किल होगा और ये चारों पॉइंट एक ही सर्किल पर होंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। तो लाइन सेगमेंट ये बेसिकली आप लोग पहले से जानते हैं, ये वाला जो आर्क है ये इसकी बात हो रही है, दरअसल ये वाला आर्क देखिए, ये वाला आर्क, ये नीचे जो ये वाला आर्क, ठीक है, ये वाला आर्क इसकी बात हो रही है, ओके, इस वाले आर्क की बात हो रही है। तो ये सेम आर्क के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं थीटा, अगर सर्किल पर है तो, और अगर एंगल बराबर है तो वो सर्किल पर होंगे पॉइंट, बात समझ में आती है। तो ऐसे पॉइंट्स को बच्चों क्या कहते हैं, कॉन साइक्लिक, ये वर्ड समझना जरूरी है, कॉन साइक्लिक बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कॉन साइक्लिक, ठीक है, कॉन साइक्लिक बोलते हैं। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि बेसिकली जिसके चारों वर्टिसेस कहां पर हो, सर्किल पर हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्किल पर हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको साइक्लिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई सर्किल बना दिया मैंने, कोई सर्किल बना दिया, उस पे 4 पॉइंट ले लिए और मैंने क्या कर दिया, इसको इन चारों पॉइंट को मिला दिया, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा, सपोज ये इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये बेसिकली कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक। तो अभी हम इसकी बात करेंगे, साइक्लिक की आज ही करेंगे। तो ये थ्योरम आपके समझ में आ गई, आगे चल के इसका यूज हो सकता है, क्लास 9 की थ्योरम है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए अगला ही टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो मैंने बता दिया क्या होता है, तो यहां पर लिख लेते हैं, बना लेते दोबारा कि एक सर्किल बनाए, सर्किल पर कोई से भी 4 पॉइंट ले ले रैंडम इसकी सरकमफ्रेंस पर, ठीक है, इसकी सरकमफ्रेंस पर कोई से भी 4 रैंडम पॉइंट ले ले, सपोज इट इज ए बी सी एंड डी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इन चारों पॉइंट्स को क्या करें, मिला दें। अब जब 4 पॉइंट को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से तो क्या बनेगा, वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस कहां पर हैं, सर्किल की सरकमफ्रेंस पर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इस लाइन को मैं सीधा कर देता हूं, थोड़ा टेढ़ी हुई, तो इसको तो हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और चारों पॉइंट बेसिकली कौन साइक्लिक होंगे, यानी कि सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये दोनों, इन दोनों का सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो मैं इनके नाम लिख लेता हूं, मैं इनके क्या करता हूं, नाम लिख लेता हूं, फिर इससे समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सपोज इट इज एक्स, इट इज वाई, इट इज जेड एंड सपोज इट इज डब्ल्यू। तो x डिग्री प्लस z डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। y डिग्री
प्लस W डिग्री विल आल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उन दोनों का सम, उन दोनों का जोड़ जो बेसिकली होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। चारों का तो 360 होगा, लेकिन अपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री होगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। ये कहीं भी यूज होगी। सर्कल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस उसमें होता क्या है कि ये याद रखना होता है कि कौन सी थ्योरम आके हमको यहाँ पर फिट करनी है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको पहले लुक में लगेंगे बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन होते बहुत आसान है, जल्दी से हो जाते हैं, वो ज्यादा मुश्किल नहीं होती है उसके अंदर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें ये कंडीशन अराइज करती है, ऐसा होता है। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, ये दोनों इक्वेशन में से कोई एक भी वैलिड हो रही है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे हम कोई स्क्वायर बनाए, तो स्क्वायर हमेशा कैसा होता है बच्चों? स्क्वायर हमेशा साइक्लिक होता है। कैसा होता है? साइक्लिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट एंगल का सम, हर एंगल 90 होता है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एक रेक्टेंगल भी हमेशा साइक्लिक होता है। कैसा होता है? एक रेक्टेंगल भी हमेशा साइक्लिक होता है, उसके भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। क्या कोई पैरेललोग्राम साइक्लिक हो सकता है? हर पैरेललोग्राम साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है? जैसे रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, लेकिन हर पैरेललोग्राम, एक जनरल पैरेललोग्राम साइक्लिक कभी भी नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। क्या कोई ट्रेपीजियम साइक्लिक हो सकता है? क्या कोई ट्रेपीजियम साइक्लिक हो सकता है? यस, इट मे बी साइक्लिक। बात समझ में? इट मे बी साइक्लिक, इट मे नॉट बी साइक्लिक। अगर वो राइट ट्रेपीजियम है तो 100% साइक्लिक होगा। बात समझ में आ रही है? कैसा होगा ट्रेपीजियम? ऐसा होगा, ठीक है? तो क्या हम इससे कोई सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो सर्कल कैसा होगा? ऐसा होगा सर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सिंपल चीज। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी के, ये शायद क्वेश्चन नंबर 1 है और ये शायद क्वेश्चन नंबर 3 है। जल्दी जल्दी निपटा देते हैं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। कल हमने थ्योरम पढ़ी थी। क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने फिगर्स जो है वो लिख दिए यहाँ पर। तो हमको ये वाला एंगल निकालना है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, हमको ये वाला एंगल निकालना है। बहुत आसान, ये गिवन है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये बच्चों कितना हो गया दोनों? 60 प्लस 30 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा 90/2 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर दे रखा है। कल हमने क्या सीखा था कि सेंटर पर जो एक आर्क कौन सी की बात हो रही है? देखिए ध्यान से, इस एसी आर्क की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एसी आर्क की बात हो रही है। थोड़ा सा मिटा देता हूं चीजों को, आसान हो जाएंगी बीच में से समझना। कौन से आर्क की बात हो रही है? एसी आर्क की बात हो रही है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? एसी आर्क की बात हो रही है। इस आर्क पर एक सेंटर पे एंगल बन रहा है। कौन सा वाला एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है। उसको दो तोड़ के दिखा दिया इन्होंने, क्योंकि सवाल बनाना था तो दिखा दिया यहां पर। अब इसी आर्क पर एक एंगल ये वाला बन रहा है डी, जो हमसे पूछा है। बात समझ में? तो सर्कल के पीछे की तरफ जब भी एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल से कैसा होता है? आधा होता है। तो ये अगर 90 है तो ये 45 होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? आंसर लिख के छोड़ देता हूं मैं। ये कितना हो जाएगा? 45। नहीं समझ में आएगा तो बाद में पूछेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आई थिंक। ओके, तो ये क्या चीज है? बेसिकली ये हमको दे रखा है 100 डिग्री, ये गिवन है। ये आपके सेंटर दे रखा है, और ये आर और पी और क्यू, ये तीनों पॉइंट सर्किल पर है। जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका जो चौथा पॉइंट है वो बेसिकली सेंटर पर है। पूछा कौन सा एंगल है हमसे? ये वाला एंगल पूछा है, ओ पी आर। मेरे ख्याल से यही पूछा है, क्योंकि मैंने ये लिख लिया था, निशान लगा लिया था जो जो पूछा था, ठीक है? तो ये वाला एंगल हमसे पूछा है बच्चों। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए ये अगर 100 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 200 हो जाएगा या नहीं? मैंने 2000 लिख लिया, आई एम सॉरी। 200 हो जाएगा या नहीं? ठीक है, 200 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं आप। ये वाला कौन सा? एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा बताइए, ये वाला एंगल 360 में से 200 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 200 विल बी इक्वल टू 160। तो ये एंगल कितना हो गया 160 हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाले का मतलब मैं लिख देता हूं, मैं तो जुबान से बोल रहा हूं, आप लोगों के समझ में कैसे आएगा वरना, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। तो ये आपको 160 तो समझ में आ ही गया, कौन सा पूछा है ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, एंगल POR will be equal to 360 minus 200 is equal to 160। ठीक है, ये एंगल निकल आया। ओके, अब ये देखिए कि OP is equal to OR is equal to रेडियस है, बात समझ में आती है, ये दोनों रेडियस है तो दोनों बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया भैया, OPR आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो एंगल OPR विल बी इक्वल टू एंगल ORP, बात समझ में आती है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए हम, तो बच्चों क्या मिलेगा हमको, एंगल POR यानी कि ये 160 डिग्री प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POR कितना है, हमने कितना निकाला है 160 डिग्री निकाला है। ओके, बात समझ में आती है, प्लस एंगल OPR और एंगल ORP ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको 2 एंगल OPR लिख सकता हूं, ठीक है, 2 एंगल OPR लिख सकता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2OPR विल बी इक्वल टू 180 में से 160 गया, कितना बचेगा 20 बचेगा, 20 डिग्री बचेगा। तो एंगल OPR किसके बराबर हो जाएगा, 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ओके, 2 मिनट का सवाल था ये, बहुत सारे मैसेज आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉर्ड ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल। कोई सर्किल है, उसका जो रेडियस है उसी के बराबर एक कॉर्ड, यानी ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड को मैं वाइड से बनाता हूं, ठीक है, ये जो कॉर्ड है ये बेसिकली रेडियस के बराबर है, यानी जो रेडियस है वही कॉर्ड की लंबाई है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, बहुत सिंपल सी बात है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ माइनर आर्क, यानी ये वाला एंगल तो 60 हो गया, ये आंसर क्या हो गया 60 हो गया, बहुत सिंपल। तो आंसर बेसिकली इसका क्या हो गया 60 डिग्रीज। दूसरी और बात पूछ रही है, क्योंकि ये इस वाले आर्क की पूछ रहे हैं, इस वाले आर्क की, ये माइनर आर्क है ना, माइनर की, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा, मेजर का भी पूछा है, तो मेजर हो गया ये, ठीक है। मेजर कितना हो जाएगा भाई 360 माइनस 60 डिग्री, यानी इस मेजर आर्क की पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, ये हो गया आपका 300 डिग्री, दोनों आंसर हो गए। बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन क्वेश्चन में ये जो मैंने आपके निशान बना रखे हैं ये पूछे हमसे, ठीक है। ये भी आगे की क्वेश्चन है, 4-5 होगा मेरे ख्याल से। गिवन क्या दे रखा है, गिवन BC कोई कॉर्ड दे रखी है, बात समझ में आ रही है। BC कॉर्ड दे रखी है, इसका मतलब ये समझिए आप कि ये वाला आर्क आपको एक गिवन दे रखा है, कुछ आर्क दे रखा है। उस आर्क पर जो कॉर्ड है उसमें ये वाला एंगल कितना दे रखा है 69 दे रखा है, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है 31 दे रखा है। तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं आप या नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल A निकाल सकते हैं। तो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एंगल A विल बी इक्वल टू 180 माइनस 31 माइनस 69, ठीक है। ये 70 80, तो ये 80 हो गया, 80 डिग्री हो गया, बात समझ में। तो ये 80 डिग्री हो गया, तो ये सेम आर्क पर एंगल D बन रहा है जो हमसे पूछा है, ये भी तो 80 हो जाएगा। सेम आर्क के एंगल बराबर होते हैं, कल बात की थी हमने। तो आंसर इसका बेसिकली क्या हो जाएगा 80। जुबानी सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला है, अब इस वाले सवाल को देखते हैं जो राइट हैंड साइड पे फिगर 10.39 को। ओके,
फिगर 10.39 को देखते हैं और हमको ये वाला एंगल निकालना है। बात समझ में आई? हमको ये वाला एंगल निकालना है। ये दो एंगल दे रखे हैं, ये 130 डिग्री एंगल दे रखा है और ये ओनली 20 दे रखा है। बात समझ में आई? ये आपकी एक कॉर्ड है BC, तो ये 130 एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला एंगल हो जाएगा 50। बात समझ में आई? ये 50 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 50 और 20 70, ये हो जाएगा 110। क्योंकि ये 110 है तो ये भी बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? 110। ठीक है, तो एंगल A विल बी इक्वल टू 110। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट एंड सेकेंट रिलेशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन आया है इस चीज पर, जिस पर मैं अभी बताने वाला हूं। एक सर्किल बना देते हैं। कल हमने बात कर ली थी टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है। तो टेंजेंट और सेकेंड रिलेशन, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, बात समझ में आई, और ये सर्किल है जिसका सेंटर है O। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक तो बनाते हैं टेंजेंट, एक क्या बनाते हैं? टेंजेंट, जो कि ऐसे टच होकर और यहां से पास हो रहा है। बात समझ में आई? और ये यहां पर जो टच हुआ है इसको हम दे देते हैं सपोज नाम A। बात समझ में आई? और एक बनाते हैं सेकंड, तो सेकंड हम व्हाइट से बनाते हैं और सेकंड हो गया आपका ये। बात समझ में? तो ये सर्किल पर दो जगह टच करेगा, दो जगह टच जहां पर करेगा उनके नाम हम लिख लेते हैं, सपोज ये B हो गया और ये C हो गया। क्लियर? तो ये PC जो है, PC बेसिकली क्या है? ये सेकेंड है, और AP क्या चीज है? AP बेसिकली आपके टेंजेंट है। ठीक है, ओके। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इन डिस्टेंसेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक बार बता रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कभी भी आपसे इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। याद रखिए, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यानी टेंजेंट का स्क्वायर करना है आपको। फिर क्या करना है कि ये वाला डिस्टेंस लेना है, ये वाला जो बाहर वाला है, सेकंड के बाहर वाले डिस्टेंस को, यानी कि PB मल्टीप्लाइडेड बाई सेकंड पूरा, सेकंड की पूरी लेंथ, ये PB इंटू PC। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या चीज है बच्चों? ये टेंजेंट है, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू PB क्या चीज है? PB क्या चीज है? पार्ट ऑफ टेंजेंट, पार्ट ऑफ सेकेंड, part of second outside the circle, outside the circle multiplied by second। ओके, ये याद रखना है। क्लियर हो गई बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, लिख लीजिए, आपको हो सकता है पहले भी याद हो। याद रखिए बच्चों, 8 मिनट के बाद ये मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, तो फौरन ही दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें और भी काम करना है। ठीक है, तो मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूं जो भी कुछ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं एक दूसरी सिचुएशन की। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक सर्किल है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है सपोज P, और यहां से 2 सेकंड बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बन सकते हैं यहां से, या 2 क्या 2000 बन सकते हैं। तो 1 सेकंड तो आपका ये हो गया, और सपोज दूसरा सेकंड आपका ये हो गया। दीज आर 2 सेकंड्स। तो इनके नाम लिख लेते हैं बच्चों, सपोज इट इज ABP एंड इट इज CDP। बात समझ में? अब इनमें क्या रिलेशन होता है? ये दोनों सेकंड है। ठीक है, बहुत सिंपल। जो बाहर वाले डिस्टेंसेस हैं, सबसे पहले आप वो लिखिए, ये वाले। तो आप क्या लिखेंगे? PB इज इक्वल टू PD। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इनको, इनकी फुल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। AP से PB को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? AB से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और PD को आप किससे कर दीजिए? इस पूरी लेंथ से कर दीजिए, यानी PC से कर दीजिए, यानी फुल सेकंड। ये क्या चीज है? बेसिकली फुल सेकंड। ठीक है, फुल सेकंड।
और ये कौन सा है, आउटसाइड, आउटसाइड पार्ट ऑफ सेकेंड। बात समझ में आ रही है? और ये वाला भी ठीक है, पीबी भी। तो इसको याद रखेंगे हमेशा। इसको मैं और सही तरीके से लिख देता हूं, आप लोग वीडियो में जाकर दोबारा देख लीजिएगा। इसको मैं भी अपलोड कर दूंगा क्योंकि ये आपके रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, ध्यान से समझिए। सपोज इट इज एक्स, it is y, and this total length is z, and this total length is w। ठीक है, तो क्या होगा, y into z is equal to x into w। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये x y z हर जगह आप यही रख दें, तो क्वेश्चन में x कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नहीं है, मतलब इसको समझना है कौन सी चीज किससे। ये वाला यानी ये वाला पार्ट मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, पूरे से मल्टीप्लाई किया, पूरे सेकंड की लेंथ से मल्टीप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आपके आंखों के सामने जो अभी है। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉर्ड थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड थ्योरम बोलते हैं। सपोज एक सर्किल बना हुआ है एंड दिस इज ए कॉर्ड, एक कॉर्ड बनी हुई है ये, और एक कॉर्ड इधर बनी हुई है, ठीक है। और ये दोनों कॉर्ड ऐसी हैं कि कहीं बीच में ये इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और इंटरसेक्ट ऐसे करती है, कॉर्ड सी और डी में और कॉर्ड ए और बी में बट जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, यानी बी की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है, ए की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है, सी की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है, और डी की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन प्रिवेल करेगा ए बी इंटू सी डी, यानी सेम कॉर्ड का दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी और ए को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बराबर होगा सी और डी के प्रोडक्ट के। बात समझ में आ गई, ठीक है। सेम कॉर्ड जो दो हिस्सों में बट रही है, दोनों हिस्सों के प्रोडक्ट ले लीजिए, ये हमेशा बराबर होंगे। ओके, इसको बोलते हैं कॉर्ड थ्योरम। समझ में आ गया, यस टाइप कर दीजिए, समझ में आ गया तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब शायद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस निकालना है, सिर्फ समझा रहा हूं, आप लोग खुद निकालिएगा, ध्यान से समझिए। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। ये एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल दिख रहा है आपको। सर्किल के अंदर ये एक कॉर्ड दे रखी है, ये वाली, ये एक कॉर्ड दे रखी है, ये वाली, ये एक कॉर्ड दे रखी है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट दे रखी है, ठीक है। इस कॉर्ड से इधर की तरफ हम लेके चले एक लाइन को, कितनी दूरी तक, 6 सेंटीमीटर या 6 यूनिट तक, और फिर वहां से इसको ऊपर ले गए और सर्किल पर टर्मिनेट कर दिया, ये 2 के बराबर। ये दोनों एंगल 90 डिग्री दे रखे हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हमें रेडियस बताना है। रेडियस बेसिकली आपको पता करना है। सपोज दिस इज द सेंटर, बात समझ में आ गई, ठीक है। दिस इज द सेंटर, कैसे पता लगाएंगे रेडियस? तो आप लोग क्या करिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं इसको बता सकूं, क्योंकि सिर्फ 2.5 मिनट रह गया, तो मैं अभी स्टॉप करके दोबारा ज्वाइन कर देते आप लोग। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट खुद करिएगा। देखिए अब क्या करेंगे, बेसिकली आप ये वाली जो बेसिकली लाइन है ना, ये वाली, ठीक है, ये 6 वाली, इसको क्या करिए, एक्सटेंड कर दीजिए आगे। तो इसको एक्सटेंड आप ऐसे आगे कर दीजिए, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं। तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने ये एक्सटेंड कर दी लाइन। बात समझ में? तो अब ये कॉर्ड बन गई या नहीं, ये कॉर्ड बन गई। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरे कलर से करता हूं मैं, ब्लू से करता हूं। ओके, ब्लू से ये 2 वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इसको भी एक्सटेंड करके मैं कॉर्ड बना देता हूं। बात समझ में? इसको भी मैंने एक्सटेंड करके क्या बना दिया, कॉर्ड बना दिया। मिटाकर मैं सीधे बनाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं स्केल इस्तेमाल नहीं कर सकता इसके ऊपर,
लेकिन फिर भी मैं सीधी बनाने की कोशिश करूंगा, ये सीधी बना। बात समझ में आ गई? इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हम नहीं जानते हैं, ठीक है, बात समझ लीजिए, आगे बढ़े, ठीक है। दूसरा काम हम क्या करते हैं, दूसरा काम हम ये करते हैं कि एक ये पैरेलल लाइन, पैरेलल टू दिस, यहां पर हम ये बना देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये कैसी हो जाएगा, ये एंगल भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। बात समझ में आई? ये तो पहले से ही 90 था, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया या नहीं बन गया? ठीक है, ये क्या बन गया, ये एक बेसिकली रेक्टेंगल बन गया। ओके, क्लियर हो कोई बात? ये क्या बन गया आपके, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे ये बताइए आप, क्लियर होता जा रहा है सबको? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये बताइए मुझे कि यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? सब बच्चे आंसर दें। ये किसके बराबर होगा, ये लेंथ किसके बराबर होगी? सब बच्चे आंसर दें। एग्जैक्टली ये 4 के बराबर होगी। ये किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है? किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी। अच्छा, एक कंसेप्ट और बताइए मुझे, एक कंसेप्ट और बताइए मुझे, ये बताइए कि यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर होगी? ये किसके बराबर होगी? ये कौन बता सकता है, ये किसके बराबर होगी? ये कौन बताएगा मुझे? बहुत होशियार स्टूडेंट होगा जो बताएगा। अरे बहुत सारे होशियार हैं, सबने बता दिया। देखो ये 2 के बराबर होगी। बात समझ में आ गई? ये किसके बराबर होगी? 2 के बराबर होगी। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल साफ। तो ये किसके बराबर होगी? 2 के बराबर होगी। क्लियर हो गई? अब ध्यान से सुनिए, तो इसको रेक्टेंगल बनाकर हमने क्या पता लगा लिया है बच्चों? हमने ये पता लगा लिया है कि यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर होगी? 6 के बराबर होगी। तो आप ये देखिए, ये जो पूरी कॉर्ड थी इसकी लंबाई पता लग गई हमें या नहीं? पता लग गई? ठीक है, ये कितनी हो गई? 6 और 2 8 हो गई। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छी, समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये हो गई आपके 6। इसको अगर मैं x मान लूं तो ये वाला 6 और ये वाला x, 6 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू ये वाला 6 और इंटू ये वाला 6 इंटू ये वाला 2। ये होगा या नहीं बराबर? तो x किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। यानी ये लेंथ भी हमको पता लग गई। ये बात सबके समझ में आ गई बच्चों के? यस लिख दीजिए वहां पर, अगर समझ में आ रही है तो यस लिख दीजिए। ये 2 है जो बेसिकली मैंने x का। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके, आगे बढ़े, ध्यान से सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं हम 6 वाले हिस्से को, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा ये कितना था। आप क्या करें, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को मिला दीजिए। आप क्या करिए? मिला दीजिए। तो इसको आप क्या करिए, मिलाइए। हम ब्लैक इंक से मिलाते हैं। ओके, इसको हम किससे मिलाते हैं? ब्लैक इंक से। ठीक है बच्चों, ये बताइए इसका नाम अगर मैं लिख दूं ए बी, तो ये ए बी क्या चीज है? ए बी का नाम बताइए मुझे, ए बी है क्या चीज? कौन बताएगा? होशियार बच्चे बताएंगे सिर्फ। यस, डायमीटर है। डायमीटर कौन बता रहा है? ये डायमीटर देखिए, ये वाला एंगल बता रहा है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल बता रहा है 90 डिग्री, क्योंकि डायमीटर के ऊपर का एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री होता है, हम सब जानते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गई? तो अब इसको अगर मैं इसका नाम रख दूं सी, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? सी। तो एक ट्राइंगल बन रहा है, मैं ब्लैक इंक से ब्लैक पे लिख रहा हूं तो कैसे समझ में आएगा? एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसा, एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसा। ये है सी, ये है ए और ये है बी। बात समझ में आ गई? तो ये ए बी किसके बराबर है? 2r, ट्वाइस ऑफ द रेडियस के बराबर है या नहीं? और सी बी किसके बराबर है? 6 + 2 = 8। ये 8 के बराबर है। और ये किसके बराबर है? ये 4 के बराबर है। तो बच्चों ये बताइए आप मुझे, 2r का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा या नहीं? ठीक है, 4r स्क्वायर विल बी
इक्वल टू 64 प्लस कितना होगा 16 होगा या नहीं। तो आपके फिर हम यहां पर लिख रहे हैं एक बॉक्स बनाकर आर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64 और 16 किसके बराबर होते हैं 70 और 80। तो 80/4 यानी कि कितना हो गया 20 के बराबर हो गया। आर किसके बराबर हो गया 2 दूनी 4 पंजे 20 2/5। ठीक है सबका रेडियस इतना ही आ रहा है या नहीं 2/5 यस लिख दीजिए अगर इतना आ रहा है तो। चौसठ और 16 80 होंगे बेटा। ठीक है 64 और 16 64 74 और 6 80। ठीक है सबका इतना ही आ रहा है या नहीं। सर गलती से लिख दिया कोई बात नहीं गलती तो कुछ जो करना चाहते हैं लोग वो ही करते हैं कोई मसला नहीं है गलती तो बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है इतना ही आंसर आ रहा है। आंसर इतना नहीं भी आ रहा है तो भी आप कैलकुलेट तो कर ही लेंगे क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये पहले वाला वीडियो अपलोड हो गया है अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके रिकॉर्डिंग हो रही है। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको सेट 1 के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है सेट 1 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। एक कोई सर्किल है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और वहां टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ निकालनी है यानी ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ निकालनी है। इसको मैं ए कह दूं इसको मैं पी कह दूं तो मुझे ये ही बेसिकली चाहिए। तो सेंटर से और ओ से अगर ए पर हम परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये रेडियस भी होगा और ये 7 के बराबर होगा। कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट drawn to a circle with radius 7 centimeter from a point 25 centimeter away from the center। तो ये बेसिकली कितना दे रखा है ओपी कितना दे रखा है आपको ओपी दे रखा है 25। कल हमने क्या पढ़ा था परसों जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट सॉरी क्या था 7 24 25 था या नहीं। ठीक है तो देखने की भी जरूरत नहीं है सोचने की भी जरूरत नहीं है 24 हो जाएगा। ठीक है यही तो पूछा है हमसे और क्या पूछा है। टेंजेंट की लेंथ पूछिए हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25 तो बेसिकली टेंजेंट की लेंथ 24 हो जानी है। अगर रेडियस 24 होता तो आंसर क्या हो जाता 7। अगर रेडियस 24 होता तो आंसर क्या हो जाता 7 7 है ही नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए पॉइंट P is 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट P टू द सर्किल इज 24। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक कोई सर्किल है बाहर कोई पॉइंट है उसका ए पॉइंट P ये P है और कहां से इसकी लेंथ है drawn from P to the a point P is 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यही बेसिकली OP ही बेसिकली किसके बराबर है 26 के बराबर है। किसके बराबर 26 और ये बेसिकली क्या है 24 क्या दे रखा है P टू द सर्किल P टू द सर्किल यानी 24 लेंथ यानी ये अगर हम इसको A मान लें तो ये बेसिकली किसके बराबर है 24 के बराबर है। और हमको क्या निकालना है आपके रेडियस निकालना है। कितना आंसर होगा कितना आंसर होगा बी 10 सेंटीमीटर। श्योर निकाल लेना अपने आप। ठीक है ये कितना आएगा आर विल बी इक्वल टू 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है इसकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है। ठीक है इसको देख मैंने इसलिए कहा था आपसे क्या कहा था 33 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए 33 तक के 33 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। किसी वजह से कहा था बहुत पहले कहा था याद रखिए 1-1.5 महीना पहले कहा था ना। अब तक किसी ने याद किए नहीं होंगे मुझे पक्का यकीन है ना। और 3-4 बच्चे याद कर लेंगे 100%। तब तक इम्तिहान तक याद कर लेंगे और उनको फायदा होगा 100%। एक्चुअली में होता क्या है टीचर बहुत सारी बातें बताता है ठीक है लेकिन सब
सब स्टूडेंट मानते नहीं है, और हर साल ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई साल हमको ऐसा मिल जाए कि सारे स्टूडेंट हमारी सारी बातें मान लें, कभी भी नहीं होता। इसीलिए रिजल्ट भी हमेशा एक ही जैसा रहता है। कैसा रहता है कि कुछ बच्चों का होता है, कुछ बच्चों का नहीं होता है, इसीलिए यही होता है हमेशा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी सब बातें मानने लग जाए बच्चे तो मजा ही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है, टेंजेंट पी है, तो ये पी ए बेसिकली ये जो है वो बेसिकली क्या है, टेंजेंट है। पी बी आर ड्रॉन, पी ए एंड पी बी, ये पी बी जो है ये पी बी भी टेंजेंट है। सर्किल विद सेंटर ओ, सेंटर इसका क्या है बेसिकली ओ है। इफ सी डी इज द टेंजेंट, और सी डी भी एक अलग टेंजेंट है। सी डी क्या है, एक अलग आपके टेंजेंट है। बात समझ में आई? सीडी भी क्या चीज है, एक अलग टेंजेंट है। टू द सर्किल एट पॉइंट ई, और ई पर ये बेसिकली मीट कर रहा है। पी ए इज इक्वल टू 14। तो अब मैं चीजों को पहले मिटाता हूं। ये बेसिकली क्या चीज है, ये यहां से लेकर यहां तक बेसिकली 14 है। क्या मेरी बात समझ में आती है? फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बना। कितने टेंजेंट है इसके अंदर, 3 टेंजेंट है। इस ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है, और सिर्फ आपको गिवन क्या है, ये 14 गिवन है, ये 14 है, तो बच्चों ये भी 14 होगा, याद रखिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये भी 14 होगा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आपको पेरीमीटर निकालना है। बेसिकली आपको क्या चीज निकालनी है वो यहां पर लिख देते हैं। आपको निकालना है पीसी प्लस सीडी प्लस लिखूंगा मैं यहां पर पीडी, ये आपको बेसिकली निकालना है। ठीक है, पीसी को पीसी ही लिखते हैं। सीडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सीडी की जगह बच्चों में लिख सकता हूं सीई प्लस ईडी लिख सकता हूं। आप लोग देख पा रहे हैं, प्लस पीडी, ये मुझे निकालना है मिलाकर। बात समझ में आती है? तो मैं रेड सीआई का इस्तेमाल कर लूं, यानी पीसी तो ये हो गया, प्लस ये यानी सीई प्लस ईडी प्लस डीपी या पीडी, ये निकालना है मुझे। इन सब का जोड़ निकालना है, इन सब का एडिशन निकालना है, यही बेसिकली पैरामीटर होगा इस ट्राइंगल का। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है यहां पर ये 3 टेंजेंट है। ठीक है, कौन कौन से 3 टेंजेंट है बता दिए मैंने आपको। एक तो ये टेंजेंट है, दूसरा कौन सा टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट ये है, तीसरा टेंजेंट ये है, जो बेसिकली दोनों टेंजेंट पर लगा हुआ है। बात समझ में आ गई? इनको मिटा देते हैं। आप ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। देखिए, इसको एक्स मान लीजिए, यहां से लेकर यहां तक इसको एक्स मान लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 14 माइनस एक्स हो जाएगा या नहीं? ठीक है, ये 14 माइनस एक्स हो जाएगा। ये भी एक्स हो जाएगा या नहीं? ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से 2 टेंजेंट आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये इसको आप y मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो ये आपका 14 माइनस y हो जाएगा या नहीं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक सीई किसके बराबर हो जाएगा, ये भी आपके y हो जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो नो जरूर लिख दे। बात समझ में आ रही है? वो क्या लिख दे, नो लिख दे। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो नो लिख दे। ठीक है, हाँ, आंसर 28 आएगा, बिल्कुल सही है, आंसर 28 आएगा। कुछ बच्चों ने गैस कर लिया। तो अब ध्यान से देखिए, हम इन सारी डायमेंशंस को, कौन कौन सी डायमेंशंस को, एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, इन सबको जोड़ देते हैं। इन सबको जोड़ देंगे तो पहले ये वाली लिखते हैं, तो 14 माइनस वाई पीसी, ये आपके क्या हो गया, बेसिकली पीसी हो गया। सीई किसके बराबर है, सीई बराबर है प्लस वाई के, और ईडी किसके बराबर है, ईडी बराबर है एक्स के, प्लस पीडी किसके बराबर है, पीडी 14 माइनस एक्स के बराबर है। ध्यान से देखिए, एक माइनस वाई है, एक प्लस वाई है, एक प्लस एक्स है, एक माइनस एक्स है। तो ये किसके, सब कैंसिल हो गया जो भी अननोन था। तो 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28। तो यही बेसिकली 28 आपका आंसर है। 28 इज बेसिकली
दिस वन एंड इट इज पार्ट ए। अच्छा क्वेश्चन है, एंट्रेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये बात याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। इन द अबव साइडेड वो वहां पर अबव था, ये पीडीएफ में बना हुआ, मैंने क्रॉप करके नीचे लिखा है इसलिए अबव ही लिखा। अबव साइडेड फिगर पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट, तो पीए और पीबी आर टू टेंजेंट, दीज आर टू टेंजेंट। पीए 9 के बराबर है, ये 9 के बराबर है, तो बच्चों ये भी 9 के बराबर हो गया। एपीबी 60 के बराबर है, ये एंगल 60 के बराबर दे रखा है, बहुत सिंपल। कहां पे गिरा? ये एक कॉर्ड पे गिरा। कॉर्ड कौन सी है? कॉर्ड एबी के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये किसके बराबर है? ये 9 के बराबर है, ये भी 9 के बराबर, ये भी 9 के बराबर है, ये एंगल 60 है, तो ये 9 है, ये 9 है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और ये दोनों भी 60 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर 180 ही हो सकते हैं एंगल। तो ये पूरा कैसा बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो यानी ये जो साइड है ए बी, ये भी 9 के बराबर होगी, यही पूछा है, ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जुबानी क्वेश्चन था ये। कैसा क्वेश्चन था? जुबानी। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो जुबानी होंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है इम्तिहान के अंदर, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आज ही दिया है, इन द बिलो फिगर द सर्किल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, ABC एंड D, ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसके कुछ पॉइंट, इसकी जो साइड्स हैं उसके पॉइंट्स पर एक सर्किल टच हो रहा है, यानी कि इसकी सारी साइड्स इस सर्किल पर टेंजेंट की तरह काम कर रही है। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या चीज गिवन है आपको, वो बता रहा हूं मैं। क्या चीज गिवन है? इस AB की लंबाई गिवन है आपको, BC की लंबाई गिवन है, और CD की लंबाई गिवन है। AB इज इक्वल टू 6, ये यहां से लेकर यहां तक 6 है, और BC कितनी है यहां से लेकर यहां तक बच्चों? ये आपकी 7 है। CD कितनी है यहां से लेकर यहां तक? ये आपकी 4 है। तो आपसे पूछी क्या है? आपसे ये AD पूछी है, आपसे ये बेसिकली AD पूछी है। बहुत सिंपल है। तो 6, अब इसमें आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सी बात करनी है जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप इस AP को x मान लीजिए, तो ये भी x हो जाएगी SA। बात समझ में आ रही है? तो ये कितनी हो जाएगी? 6 माइनस x हो जाएगी या नहीं? ठीक है, क्योंकि ये टोटल 6 थी, तो ये भी 6 माइनस x हो जाएगी। ये BC पूरी कितनी थी? BC कितनी गिवन है? 7 गिवन है। BC कितनी है? 7 के बराबर है। तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा? ये वाला हिस्सा, यानी CQ किसके बराबर हो जाएगा? तो 7 CQ किसके बराबर हो जाएगा? CQ बराबर हो जाएगा टोटल BC में से क्या चीज माइनस कर दे? 6 माइनस x माइनस कर दे, 6 माइनस x माइनस कर दे, तो 7 माइनस 6 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 प्लस x। तो ये किसके बराबर हो गई? ये 1 प्लस x के बराबर हो गई। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये भी 1 प्लस x के बराबर हो जाएगी या नहीं? RC विल बी इक्वल टू 1 प्लस x। तो यहां से लेकर यहां तक dr किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ठीक है, dr किसके बराबर हो जाएगा? बात को समझिए। ये पूरी DC किसके बराबर थी? CD किसके बराबर थी? 4 के बराबर थी। तो dr यानी हमको क्या निकालना है? dr निकालना है। dr किसके बराबर हो जाएगा? CD माइनस RC के बराबर हो जाएगा। CD किसके बराबर है? CD बराबर है 4, RC किसके बराबर है? 1 प्लस x। किसके बराबर है? 1 प्लस x। तो किसके बराबर हो जाएगी? 4 माइनस 1 माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस x। तो ये किसके बराबर हो गई? 3 माइनस x के बराबर हो गई। तो ये 3 माइनस x है, तो ये भी बेसिकली 3 माइनस x हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक। अब हमको क्या निकालना है? हमको तो AD निकालना है। AD किसके बराबर है? x प्लस 3 माइनस x, x प्लस 3 माइनस x से कट गया, बचा क्या? 3। तो AD किसके बराबर आ गया? 3। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुंह जुबानी क्वेश्चन है ये, आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इट इज ऑप्शन बी। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गई? रिकॉर्डिंग में देख लेंगे अगर समझ में नहीं आया तो, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इम्तिहान के अंदर, ये बात याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द अबव साइडेड फिगर टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट। तो टी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है टू ए सर्किल विद सेंटर ओ, तो सेंटर कितना दे रखा है, ओ दे रखा है। सो दैट पीओक्यू यानी ये वाला एंगल गिवन है, देन पीटीक्यू यानी ये वाला एंगल पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात याद रखिए, ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। बात समझ में आई, ये दोनों 90 डिग्री होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये कौन से एंगल है, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच के एंगल है। चौथा एंगल निकालना है, तो 360 में से आप क्या चीज माइनस कर दें, 360 में से आप 180 माइनस कर दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों आंसर? 360 में से 180 माइनस करिए और 110 भी माइनस करिए। बात समझ में? 180 और 110 भी माइनस करिए। तो 360 में से आप क्या चीज माइनस करेंगे, 290 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 360 और 290 ये आपको माइनस करना है। 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, 70। ये 70 आ रहा है सबका, 70 ऑप्शन में। देख लूं बच्चों ने आंसर किया है, हाँ 70 आंसर किया है। ठीक है, आंसर सही है। अब कुछ क्वेश्चन में चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मैंने पिछले साल बच्चों को जो वो दिए थे, मॉक टेस्ट करवाया था, उसमें दिए थे ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा मुश्किल है, अब तक जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कह रहे हैं, टू सर्किल्स टचेस ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट सी। ये एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है, ये दोनों सर्किल एक्सटर्नली इस पॉइंट सी पर टच कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये पहला सर्किल, ये आपका दूसरा सर्किल, और ये वाला जो पॉइंट है सी, ये बेसिकली इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात याद रखिए। ठीक है, ये चीज गिवन है आपको। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। AB and DE are tangent to one and second to other। अब ध्यान से सुनिए इस लैंग्वेज को, इस AB को देखिए, इस AB को देखिए, इस AB को देख लिया। ठीक है, ध्यान से समझिए फिर आगे। ये AB जो लाइन सेगमेंट है, वो इस वन सर्किल पर तो टेंजेंट है, पहले सर्किल पर तो टेंजेंट है। ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट पर टच कर रही है, और इस दूसरे सर्किल पर क्या चीज है, सेकेंड है। देखिए यहां पर एक तो यहां पर टच कर रही है और एक बी पर टच कर रही है या नहीं, बात समझ में आ गई? तो ये ए बी लाइन एक सर्किल पर टेंजेंट है और दूसरे पे क्या है, सेकेंड है। इसी तरह से डीई लाइन, कौन सी, अब इस वाली को देखिए, नीचे वाली जो डीई लाइन है, ये दूसरे सर्किल पर तो टेंजेंट है, यहां पर तो ये टेंजेंट है, और पहले सर्किल पर क्या है, ये सेकेंड है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पहले सर्किल पर क्या है, सेकेंड है। और ये इस तरह से सेकेंड और टेंजेंट बने हैं कि अगर डी को बी से मिलाएं तो सी से पास होती है लाइन। क्या प्रॉब्लम समझ में आ गई? क्या 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 ज्योमेट्री समझ में आ गई आपके? ठीक है, ओके। तो ये तो कुछ कुल मिला के फिगर का एक्सप्लेनेशन हुआ, जो मैंने आपको फिगर बताई। ठीक है, सिर्फ हम ये याद रखेंगे कि पहला सर्किल, दूसरा सर्किल, और सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक सेकंड है, एक आपके क्या है, बेसिकली टेंजेंट। आई होप कि ये सब बातें आप याद रखेंगे। शोन इन फिगर, बीडी ऑल्सो पासिस थ्रू सी। तो बीडी यानी ये लाइन बेसिकली कहां से पास हो रही है, ये वाली लाइन सी से पास होती है, जहां पे बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्किल का। ये मैंने आपको अभी भी बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या पूछ रहे हैं, AB एंड DE आर 8 and 5, यानी ये तो 8 है यहां से लेकर यहां तक पूरी, और ये किसके बराबर है, 15, 5 नहीं 15, यहां से लेकर यहां तक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इतना तो हो गया एक्सप्लेनेशन। आपसे क्या चीज पूछी है, आपसे पूछी है व्हाट इज BD। बच्चों ये सवाल खुद करोगे या नहीं, या मुझे करना ही है इसको, छोड़ दो इसको, आप लोग खुद करो इसको, और मैं आपको सॉल्यूशन बाद में दे दूंगा, सुबह में दे दूंगा,
यस का है, देखो मोहम्मद उमर ने यस का है, खुद करेंगे। अभी ये भी नहीं बता रहा मैं किसके ऊपर, आपको तो पता चल गया होगा किसके ऊपर आज हमने पढ़ाया है वो टॉपिक, ठीक है। किसके ऊपर है, कौन सी चीज के ऊपर है भाई, बताओ, लिख कर बता दो। अच्छा मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ सब लोगों को, ठीक है। आप अब अनम्यूट कर सकते हो अपने आप। अब आप बताइए, कर लेंगे आप लोग खुद? आप तो बोल के बता सकते, आप तो बोल के बता सकते हो। टेंजेंट सेकंड रिलेशन, टेंजेंट सेकंड रिलेशन पे है, बिल्कुल सही बात। किस पर है? टेंजेंट सेकंड रिलेशन पर है, ठीक है। खुद करिए आप लोग इस सवाल का, इसका आंसर मुझे चाहिए। इसका आप क्या चाहिए? मुझे आंसर चाहिए। जो बच्चे इसका आंसर निकालेंगे इसका मतलब ये है कि वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, इसका आंसर आप खुद निकालिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बाद में दे दूंगा। ये बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैंने इसके ऑप्शन नहीं रखे जानबूझ के, इसका आंसर भी बता दूंगा आपको, आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन नहीं रखे, मैंने खाली फिगर क्रॉप करके रख दिया और क्वेश्चन रख दिया। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना है थोड़ा सा। ये सवाल भी खुद करेंगे आप या नहीं? सर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 कौन था भाई? यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये भी बेसिकली क्या है, दो सर्किल का क्वेश्चन है। ये पहला सर्किल, ये आपके दूसरा सर्किल, ये दोनों सर्किल एक पॉइंट ई पर टच कर रहे हैं, एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ए बी क्या चीज है? ए बी इज टेंजेंट टू वन सर्किल एट ए पॉइंट ए, तो यहां पर ये बेसिकली आपके टेंजेंट है, एंड सेकेंड टू अनदर सर्किल, एंड सेकेंड टू अनदर सर्किल, तो यहां पर ये बी पर टच कर रहा है। ये भी बेसिकली कोई पॉइंट होगा, इसका नाम नहीं दिया है अभी जानबूझ के। ये जो एंगल है, ये एंगल 10 डिग्री है, इट इज गिवन। ये एंगल बेसिकली 65 है, इट इज गिवन। और देखिए सी से लेकर अगर हम ए को कनेक्ट करते हैं तो ये ई से पास होता है, और यहां पर कोई पॉइंट डी है, इससे लेकर अगर ई से पास होके जाते हैं तो ये बी पर आता है, ठीक है। तो इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको इसको कि इसका सॉल्यूशन कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा क्वेश्चन है ये या नहीं? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खुद लगाओगे आप लोग या मैं इसको कर दूं? क्या चीज? ट्राई करेंगे इसका आंसर निकालने। इसका आप सभी लोग कह रहे हैं इसको ट्राई करेंगे या नहीं? मैं कल करवा दूंगा इसको, एक बार ट्राई तो करिए आप, मजा तो आएगा जब। क्या ख्याल है? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पिछले वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इसका ले लीजिए और अगले क्वेश्चन का भी ले लीजिए। और इसको तो हम सेव रखेंगे, इस स्लाइड को हम सेव रखेंगे और कल हम इसका एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। बात समझ में आती है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 65 है बच्चों, ये 65 है और ये आपके 10 डिग्री है, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर। ये दोनों क्वेश्चंस पिछले साल मैंने मॉक टेस्ट में पूछे थे बच्चों से, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आसान उतना आसान नहीं है जितने आसान आज हमने क्वेश्चन करवाए। ये आपका मैं ये हटा देता हूं। सर क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बन रहा, क्वेश्चन नंबर 10 कौन था भैया? क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 आपके जो उसके अंदर है, क्या नाम है, वो प्रैक्टिस सेट के अंदर है, तो वो मैंने अभी लगाया नहीं है, कल लगा लेंगे उसको, कल लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेंगे, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने पूछे हमसे। आगे देखते हैं मैंने कोई क्वेश्चन और लगाया या नहीं लगाया आज। हाँ एक क्वेश्चन ये लगाया है, ये मेरी बेसिकली किताब के अंदर क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा वो बन गया है, मैंने बड़ा कर दिया इसको। तो एक सर्किल ऐसा है, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिए। इसके ऑप्शन नहीं रखे मैंने, ऑप्शन में आपको बता दूंगा। एक सर्किल तो ये है, एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है, ठीक है, एक छोटा सर्किल है। और ये जो छोटा सर्किल है इसके चारों तरफ एक आपके स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस कहां पर हैं? बड़े वाले सर्किल पर है।
और स्क्वायर बेसिकली छोटे वाले सर्किल का टेंजेंट है। वास्तव में स्क्वायर की चारों साइड छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है। पूछा क्या है, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्किल टू द इनर सर्किल। आपसे क्या पूछा है, दोनों सर्किल की सरकमफ्रेंस का रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ आउटर सर्किल टू द इनर सर्किल। बात समझ में आ रही है? सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। आपको इसके अंदर कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी और आप उससे ये सवाल खुद निकालिए। कल इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इसको भी हम करेंगे। बात समझ में? इसका आंसर रेशियो में आएगा, नंबर्स में आएगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। 1/√3, 1/√2 इस तरीके का कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम कल बता देंगे अगर आप लोगों से नहीं हुआ ये। आगे कोई क्वेश्चन रखा? नहीं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं रखा। तो आज कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इससे फायदा होगा। अगर मैं सारे ही क्वेश्चन खुद करते चला जाऊंगा तो क्या होगा कि आप लोगों का जो लेवल है वो बहुत इनहांस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग खुद भी तैयार कीजिए। अभी हो सकता है मैं कल तक 2 सेट और भेज दूं आपको सर्किल के, ठीक है। 2 सेट हो सकता है सर्किल के और भेज दूं, तो उसको भी आप ट्राई कीजिएगा और सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लीजिएगा जो जो आपसे नहीं हुए। तो मैं तीनों सेट के क्वेश्चन देख के रखूंगा ताकि आपको यहाँ पर मैं करवा सकूं। ओके, किसी को कुछ पूछना है अभी तक? किसी को कुछ कहना है, बताना है? अनम्यूट तो हो सकते हैं आप, बोलिए। नो सर। अच्छा, कुछ बच्चे दोबारा भी आए हैं, मैंने नाम नोट नहीं, आज मैंने सब बच्चों की अटेंडेंस ली है। अदीबा का नहीं किया, आलिया का नहीं किया, ठीक है, वो मैं कर लूंगा, चलो। और कुछ बच्चे जो है वो दोबारा टर्न अप नहीं हुए, 20 आए थे टोटल, अभी 16 है, अभी 15 है, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह कल क्लास लेंगे, कल भी फिर सर्किल के हम एमसीक्यूज लगा देंगे कल परसों में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अब आप लोग फारिग हैं?